पे 12वीं के पेपर में काफी बच्चों ने ये बोला इंग्लिश के पेपर में कि भैया ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग थे कि पता नहीं ये वाला ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा प्रिपेयर होना है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश की लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि भाई मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, अब भैया अब तो हम थोड़े से डीले हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हमने कर ही दिए, अब ये तो हिंदी इंग्लिश आराम से हो जाएंगे। एक बात ध्यान से सुनो, हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट कार्ड में तो ये भी दो जुड़ने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें हम कम नंबर ले आएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इसमें तो ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास ऑप्शनल है, सारे के सारे एमसीक्यू हैं, तो फुल में से फुल भी आ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट में पहले बच्चों के फुल नहीं आते थे, बहुत कम बच्चों के आते थे सब्जेक्टिव जब होता था पेपर, पर अब तो ऑप्शंस हैं ना, आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक के कोई चांस है ना, आपके पास टाइम की कुछ कमी है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फुल में से फुल इस समय ला सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश में मैं तो कहता हूं मैथ्स, एसएसटी और साइंस से ज्यादा फोकस करो कि भाई जितने ज्यादा हो सके इसमें नंबर हम बटोर लें, क्योंकि आसान भी पेपर आने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। समझ में आई मेरी बात? अब हम फाइनल पेपर पे आते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो रीडिंग है, फिर उसके बाद ग्रामर और राइटिंग है, और तीसरा आपके पास लिटरेचर है। आपको पता है मोटा मोटा रीडिंग में आपको 18 में से 14 सवाल कर रहे हैं, ग्रामर और राइटिंग में 12 में से 10 सवाल करने हैं, और लिटरेचर में आपको 30 में से 26 सवाल करने हैं। टोटल आपके 50 सवाल हो जाते हैं और आपके पास 90 मिनट है। ठीक है, 50 सवाल हैं आपके पास और आपके पास 90 मिनट है। मैं 90 को काट के 80 करता हूं, क्यों? जिससे कि आपको आखिरी के 10 मिनट रिवीजन के लिए मिल जाए। तो आपको वो 50 सवाल 80 मिनट में करने हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि यार एक सवाल के लिए आपको 80/50 तो इतना टाइम होगा, इतना टाइम देना, क्योंकि हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइम आपको डिवोट करना है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कितना टाइम डिवोट करो? आप सैंपल पेपर लगाओ, अभी आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, कल आपका पेपर है तो हिंदी का, फिर उसके बाद इंग्लिश का कुछ टाइम बात है, तो जितने हो सकते उतने सैंपल पेपर लगाओ। हमें ये पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है, तो और सेक्शन में टाइम हटा के उस सेक्शन में ज्यादा टाइम हम दे देंगे। हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है, तो मैं कोई भी जनरल यहाँ पे नहीं बताऊंगा। भैया कौन से सेक्शन से पहले हम अटेम्प्ट करें? मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आपको यही करना है कि रीडिंग कर लिया, फिर उसके बाद ग्रामर राइटिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे लिटरेचर। भैया ऐसा आपने क्यों बोला? लिटरेचर हमें पता है क्या आने वाली है। रीडिंग में और ग्रामर और जो राइटिंग वाला सेक्शन है ये बिल्कुल अनसीन होता है, हमें नहीं पता क्या चीज ये पूछ लेगा। कोई ऐसे प्री डिफाइंड सिलेबस इसमें तगड़ा नहीं होता कि बस यही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें हमारा रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगना होता है एज कंपेयर टू दिस। मान लो हमने पहले लिटरेचर कर ली, भाई मैं तो भैया लिटरेचर सारी आती है, मैंने कर ली, इसमें आपका मान लो ज्यादा टाइम लग गया, फिर आपको ये चीज पढ़ने में थोड़ी टेंशन ज्यादा हो जाएगी, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये जो नई चीजें हैं ना ये नहीं पढ़ी जाएंगी। तो आप एक फ्रेश माइंड से जा रहे हो, सबसे पहले जो चीज नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं आती आपको, वो फ्रेश माइंड से हमने पढ़ ली, तो उस पर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि यार अभी तो बहुत कुछ बचा है। अगर हमारे पास प्रेशर होगा तो वो लिटरेचर का होगा, और हमें पता है कि लिटरेचर तो हमें आती है, तो सबसे पहले हमें रीडिंग वाला पार्ट और ग्रामर और राइटिंग वाला पार्ट खत्म करना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो लिटरेचर वाला पार्ट है, ये तो हमें आता ही है, ये हम कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस जिस सीरीज में आपको पेपर में दिया गया उसी सीरीज में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है भैया, मार्क्स काटने की संभावना कहां पे रहेगी? देखो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो स्पेलिंग से तो कोई है नहीं हमारी दिक्कत, स्पेलिंग कहीं पे गलत हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा टाइम की भी दिक्कत नहीं है, टाइम हमारे पास खूब है, लिखना नहीं है। इंग्लिश में क्या होता था, बच्चों का पेपर छूट जाता था, वो इसलिए छूट जाता था हिंदी इंग्लिश में क्योंकि भाई लिखना बहुत ज्यादा होता है, इसमें लिखना ही नहीं है, ऑप्शन टिक मारने। तो ये दोनों चीज तो गई। एक होता है आपका फॉर्मेट। मैंने ये देखा है सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करा है, उसमें फॉर्मेट पे उन्होंने पूछा है कि भाई क्या फॉर्मेट वो यूज करेगा, क्या चीज वो लिखेगा, क्या क्या चीज वो यहाँ पे यूज करेगा। तो एक बार आप फॉर्मेट जरूर पढ़ के जाना जो भी आपके आ रहे हैं राइटिंग में। साथ ही साथ जो आपके 12वीं का भी पेपर हुआ है, आपका भी 12वीं का पेपर हुआ, वहां पे 12वीं के पेपर में काफी बच्चों ने ये बोला इंग्लिश के पेपर में कि भैया ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग थे कि पता नहीं ये वाला ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा प्रिपेयर होना है। ये कैसे करना है? मात्र एक चीज है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। जितना टाइम आप एनसीईआरटी रीड करने में और सैंपल पेपर लगाने में दोगे उतने ज्यादा आप नंबर इस वाले पेपर में लेके जाओगे। बस यही एक रामबाण है और कुछ नहीं है। तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करनी है। अब भैया इससे ना मैं एक तीर से काफी सारे निशाने परवाऊंगा। देखो मान लो आपने एनसीईआरटी उठाई, आपने एनसीईआरटी रीड करना शुरू करी, आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी, फिर उसके बाद क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस पकड़ो। सबसे पहले क्वेश्चन कौन से? जो आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को अपने आप ढूंढने की कोशिश करो उन्हीं पैराग्राफ में से जो आपने चैप्टर को रीड करा है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने भी दे रखे हैं। भैया कहाँ दे रखे हैं? अगर आप जाओगे ना इस वाली वीडियो पे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है जो कि ये है। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि ये क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 1 में है, इसका आंसर ढूंढो पेज नंबर 1 से। तो तुम ढूंढोगे, फिर उसके बाद तुम पेज नंबर 1 पे एक और सवाल है ये वाला, ढूंढो इसमें से, फिर उसके बाद पेज नंबर 2 में ये वाला सवाल है, ढूंढो।
तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तीर से आप दो निशाने मार रहे हो। सबसे पहले आपने लिटरेचर का जो सेक्शन है पूरा का पूरा, वो लिटरेचर का सेक्शन यहां से स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने एनसीईआरटी रीड करी, काफी सारे क्वेश्चन निकाले, तो लिटरेचर का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। साथ ही साथ आपके अनसीन पैसेज के लिए एक प्रैक्टिस हो गई, अनसीन पैसेज के लिए आपकी प्रैक्टिस हो गई। क्यों भैया, भाई हमने एनसीईआरटी रीड करी तो मान लो एक पैसेज है और कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए, तो ऐसी अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हो। आपने एनसीईआरटी रीड करी, आपको एनसीईआरटी पे भी कंठस्थ हो गया, साथ ही साथ आपने अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस कर ली। तो आपको इन तीन चीजों में से रीडिंग सेक्शन का और लिटरेचर वाले सेक्शन का ऐसे ही हो जाएगा जितना आप एनसीईआरटी ज्यादा रीड करोगे। भैया ग्रामर के लिए क्या करें, ग्रामर कोई ऐसी चीज नहीं होती, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, ग्रामर ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे, 2 दिन में कर लोगे। ग्रामर बहुत पहले से जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा आती है, काफी सारे उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 दिन में मैं ग्रामर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लूंगा पढ़ के, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैंने जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मैंने भी यही चीज करी थी अपनी 12th के इंग्लिश में। तो सारे क्वेश्चन लगाओ, जितने सैंपल पेपर है सबकी ग्रामर एक बार उठाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा दो, और सारे जितने भी सैंपल पेपर के ग्रामर वाले पार्ट है सारे कर दो, तो आपके ऊपर अंदर से एक फील सी आ जाएगी, हाँ यार ग्रामर में ही आने वाला है, राइटिंग में ही आने वाला है। तो इस तरह से आप कर लोगे। ये चीजें आपके ध्यान में मैंने बता दी। कोई भी आंसर लगाने के बाद उसे चेंज मत करना। इंग्लिश में स्पेसिफिकली मैं ये बोलूंगा, हमारा क्या होता है ना, जब हम फ्लो में पेपर कर रहे हैं तो हमें वो आंसर लगा, हमने लगा दिया, सही है, फिर बाद में जब हम चेक कर रहे हैं हमने सोचा यार शायद ये नहीं होगा वो होगा। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको चेंज मत करना, क्योंकि वो जो पहला लगाया हुआ होता है वो हमेशा सही होता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो सही होता है, मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आपको आंसर चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज, सारे के सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। होता क्या है, पूछा कुछ है, लिख के कुछ आ गए, कोई और ऑप्शन लगा दिया, तो ध्यान से देखना कि भाई उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है और आंसर ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, एलिमिनेट करना, जितने आंसर एलिमिनेट कर सकते हो। एक भी गलती दिख रही है, एलिमिनेट करा, ये भी एक गलती दिख रही है, एलिमिनेट करा। कोई क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करके निकालो। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्या क्या चीजें हमसे पूछी है, और वही आखिरी में 2-3 चीजें। आसान पेपर आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कोई ऐसा मुश्किल टफ पेपर नहीं होगा, बस कहीं पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, उसके लिए मैंने ये बता दिया, आप 12वीं से सीखो। 12वीं का पेपर हो गया तो उससे हम सीख लेंगे कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके जानी है, फिर हमें वो कंफ्यूजिंग भी नहीं लगेंगे। काफी बच्चों ने ये बोला भैया एनसीईआरटी रीड कर लोगे तो कोई कंफ्यूजन हमें नहीं रहेगी। बच्चे क्या करते हैं, खाली समरी पढ़ के चले जाते हैं। समरी नहीं पढ़नी, हमें एनसीईआरटी रीड करनी है लाइन बाय लाइन, उससे हमें फिर वो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। ठीक है, और वही अपना सुबह सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश होके जाना। ये नहीं कि सुबह उठ के भैया गाने वाने सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में सब गाने ही बज रहे हैं, हम अनसीन पैसेज रीड कर रहे हैं और हमारे दिमाग में रैप चल रही हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। पानी वाली वाटर बॉटल जो भी है अपना साथ में लेके जाना। ठीक है, टाइम से पहुंच जाना अपना एडमिट कार्ड लेके, और अच्छा जाएगा पेपर, मुझे पता है तुम फोड़ के आओगे। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आगे आते हैं। बाय बाय। ठीक है, फिर लास्ट में वही बात, लीजेंड कौन होता है, जो कम पढ़ के भी अच्छा फोड़ के आए। ठीक है, तुम सब लीजेंड हो, अच्छा करके आओगे। बाय, जाओ पढ़ लो।